हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेकिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेकिंग ऑफ नंबर्स या ग्रेटेस्ट, मेकिंग ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसमें दो टाइप से रहेंगे। एक तो रहेगा हमारा सेम डिजिट से, एक डिफरेंट डिजिट से। जैसे हम बात करें, मैंने जैसे लिखा 99, 999, 9999, ये क्या है? सेम डिजिट से नंबर बन रहे हैं। डिफरेंट डिजिट से बना के चलते हैं हम 3, 2, 4, 7, ये क्या है? डिफरेंट डिजिट से नंबर बना है, ये सेम डिजिट से नंबर बना है। ठीक है, इसी तरीके से लिखा है हमारा मेकिंग ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद डिजिट्स या सेम डिजिट आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या है कि जितने अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही संख्या में हमें 9 लिखने पड़ते हैं। जैसे हम अगर एक डिजिट की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखें, आपको पता है एक डिजिट की संख्या 1 से लेकर 9 तक रहती है। इसमें सबसे बड़ी क्या है? 9 है, और सबसे छोटी क्या है? 1 है, 1 है। ठीक है, इसी तरीके से 2 डिजिट की देखें तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो गए? 9 के बाद 10, इसमें 2 डिजिट हो गए, एक ये डिजिट हो गया, एक ये डिजिट हो गया। कहाँ तक रहेंगे? 99 तक रहेंगे। तो ये क्या है? 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है और ये 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। इसमें आप देखेंगे जब आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखना चाहेंगे तो जितने डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर लिखना चाहेंगे आप, उतनी बारी आपको 9 लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। जैसे एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर 999, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या तो 4 टाइम्स 9, 5 डिजिट की 5 टाइम्स 9। ये क्या हमारे ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर हमें इसी में स्मॉलेस्ट नंबर बनाने होते हैं तो हमें क्या करना होता है? जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, एक के बाद उतने अंकों से एक कम शून्य अंक लिखते हैं। जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, एक के बाद एक लिखा, उसके बाद उसमें से एक कम जीरो लिखना होता है। एक कम जीरो का मतलब है, जैसे एक डिजिट की 1 हो गई, 2 डिजिट की 1 तो 1 लिखा, उस 2 में से एक कम तो 1 हुआ, 1 जीरो आ गई। 5 डिजिट की लिखनी है मान लीजिए, तो 1 लिखा, 5 में से एक कम जीरो, मतलब 5 में से एक कम किया तो कितने जीरो बचे? 4। तो 1, 2, 3, 4। तो अभी देखो कितने डिजिट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, अब किसी भी डिजिट का अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप 1 लिखेंगे, उसमें से एक कम जीरो आप आगे पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे 4 डिजिट का लिखना है तो 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 टाइम्स 0 लिख दोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हो गए। अब ये 4 डिजिट नहीं रहे। 4 डिजिट लिखने के लिए आपको 1 के बाद 3 टाइम्स ही 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे लिखा जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं पहले क्या, एक लिख रहा हूं मैं अंक, उसके बाद सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे उसके बाद एक कॉलम और लिख लो, कुल संख्या। ठीक है, हाँ जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9, कितने डिजिट हो गए? 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1, 1 टाइम्स 0, 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 2 टाइम्स 9, और कुल संख्या जैसे ये 9 होता है तो ये हो जाएंगी 90। आप देखेंगे 99, 10 से लेकर 99 तक आप काउंट संख्याओं को गिनेंगे तो ये कैसी कितनी संख्या होंगी? 90 संख्या होंगी। 3 डिजिट के लिए अंक 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 100, एक के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा लिखने के लिए आपको उतने टाइम ही 9 लिखने होंगे। 1, 2, 3। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999, मतलब 999, और कुल संख्या 900। 4 डिजिट की बात करते हैं। 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999,
मतलब 4 टाइम्स 9, और 4 डिजिट की कुल संख्या 9000। ठीक है, 5 डिजिट की बात करते हैं। 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 टाइम्स 0, तब ये 5 डिजिट बनेंगे। 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 5 टाइम्स 9, और कुल संख्या 9 के बाद 4 टाइम्स 0, मतलब 90,000। ठीक है, कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल 90 संख्या है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, 4 अंकों की 9000 संख्या। इस तरीके से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या अब आप लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं उनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, ये 10 से लेकर 99 तक होते हैं, जो कि कितने नंबर है हमारे 90 डिजिट है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदू अरेबिक ही है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। अगर हिंदू अरेबिक ना भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, 9 3 टाइम्स 0। ठीक है, अभी आपको बताया था कि 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 है। यहां से यहां तक कुल कितनी संख्या होती है, ये होती है आपकी 9000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9000। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या हमें सम बताना है, क्या बताना है, सम बताना है किसका, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद लिखा एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 100। 1 लिखा, 1 के बाद जितने नंबर्स बोले गए उससे एक कम 0, तो 3 डिजिट बोला तो 2 टाइम्स 0 हो गया। ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, क्या बोला उनका, सम बोला, तो कर दीजिए सम। 9 9 9 और 1 कितना हुआ 10, ये 10, तो क्या आंसर आ गया 10099, 10099। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जाहिर सी बात है 10 होगा। इसका क्या बताना हमें, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, माइनस 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 1 गया 8, ये आ गया 9 9 9। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 99989, मतलब 99,989, 99989। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू रिटर्न 1 to 100 नंबर्स ऑन पेजेस ऑफ बुक। ठीक है, किताब के पेजों पर 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखने के लिए, 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। पहले आप 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखोगे, 1 से 9 तक की संख्या लिखोगे। उसके बाद फिर 10 से लेके 99 तक की संख्या लिखोगे, जो कि ये 2 डिजिट की संख्या है। ये 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट की संख्या है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, लास्ट में 100 लिखोगे। ठीक है, इसमें आप देखोगे नंबर्स इनटू डिजिट। अब देखिए 1 से 9 तक कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर होते हैं। ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है। ठीक है, कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे कहीं आप 23 लिखते हैं तो इसमें आपने कितने नंबर अंकों का यूज किया है, ये संख्या तो 1 है 23, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, 2 अंक है। एक ये अंक है,
एक ये अंक है। इसी तरीके से 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी है? 9। इसमें कितने डिजिट है? 1। तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 9 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं? 90 नंबर्स हैं। एक नंबर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो कितने नंबर्स का यूज किया जाएगा? 92 जा 180, 180 नंबर का यूज किया जाएगा। 100 कितने नंबर है? 1 नंबर है। इसमें कितने डिजिट का यूज किया जाएगा? 3 डिजिट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये 3। तो अगर आप इनका टोटल कर दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे? ये नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे जो आपने 1 से लेकर 100 तक लिखने के लिए प्रयोग किए गए होंगे। इनको ऐड करोगे 12 2 9 192। किताब के पेजों पर 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 192 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, संख्याएं ये 100 है, लेकिन इन संख्याओं को लिखने के लिए 192 डिजिट्स का यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है किताब के पेजों पर 1 से 427 तक लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट है? 9 डिजिट है। 9 संख्याएं, 1 डिजिट की है तो 9 हो गया। 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या है? 90 संख्या है। 2 डिजिट तो कितना हो गया? ये 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ से लिखना? 100 से लेके 427 तक, 100 से लेके 427 तक कितने डिजिट हैं? अच्छा, ये कैसे निकालते हैं भाई? कि हमें पता करना है कि 100 से लेकर 427 तक कितने डिजिट। तो आप क्या करेंगे? 427 में से 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बताना है हमें। 100 से 427 तक बताना, तो 427 से 100 माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो ये आएगा 427 से 100 जाएगा तो 327 और प्लस 1 करेंगे 328। तो क्या आया? 328 मल्टीप्लाई बाय 3। 328 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आ जाएगा आंसर? 984। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लो, क्या आएगा? 9 0 और 4 कितना हो गया? 13। 13 का 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, तो क्या आएगा? 7 आ जाएगा, 1 फिर ये 1। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका 1173। 1173। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो है आपका 1173। ठीक है, अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेम डिजिट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मेकिंग ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विद डिफरेंट डिजिट। अगर अलग अलग नंबर्स दिए गए हों और आपको बोला जाए कि इन नंबरों से अलग अलग संख्या बनाइए, तब आप क्या करेंगे? उसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए हमें 2 संख्या बनाने होंगी। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, एक हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने या लिखने के लिए अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? इनको जो हमारे नंबर्स होंगे किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन बस इस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शून्य है 0, ये कभी भी डायरेक्ट मतलब बिल्कुल बाएं तरफ या लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट तरफ नहीं आएगा। वो क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा 20, हाँ भाई ये एक नंबर है, लेकिन अगर मैं इस 0 को, अगर मैं इसको घुमा के लिख दूं, इसको 0 को पहले लिखूं, 2 को बाद में लिखूं, क्या यहाँ पर इस 0 की कोई वैल्यू है? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 को कभी भी बिल्कुल बाएं, डायरेक्टली लेफ्ट में ना लिखें। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट है हमारे पास, जैसे 5037, ये हमारे पास 4 डिजिट है। 5037 ये हमारे पास 4 डिजिट हैं। अगर इन डिजिट का प्रयोग करके, यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या बनाना होगा? क्या बनाएंगे? तो इसमें लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो इनको। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 0 3 5 और 7, जो कि हमारा गलत है। क्यों गलत है? वो गलत इसलिए है क्योंकि हम 0 को डायरेक्टली बाय मतलब लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 0
7 इन दोनों नंबर्स को रिप्लेस कर दीजिए, तो आंसर आएगा 3057। ये क्या हो गया हमारा, इन डिजिट से बना हुआ स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर भी है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए या बनाने के लिए जो भी अंक हैं उनको किस में लिख देंगे, हम अवरोही क्रम में लिख देंगे। जैसे ये हमने किस में लिखा था, आरोही क्रम में लिखा था, इसको किस में लिख देंगे, अवरोही क्रम में लिख देंगे। किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। किसमें लिख देंगे इनको, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यही डिजिट है, अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, जो होगा हमारा 7 5 3 और 0, 7 5 3 0। तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट से बना हुआ। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट से बना हुआ, और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिजिट से डिफरेंट नंबर बनाने आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म, 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 2 8 0 4 1 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ठीक है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो इससे क्या, कौन सा नंबर बनाना है हमें, इससे हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर बनाना है इससे हमें, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। लेकिन उसका इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे 0 1 2 3 4 और 8। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 को फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, 1 0 2 3 4 8। ये क्या हो गया हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जो कि आपका आंसर रहेगा 1 0 2 3 4 8, ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है, अगर इसी में आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता तो हम क्या कर देते, इनको जो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, आरोही क्रम में लिखा है, इन्हीं नंबर्स को, सॉरी इन्हीं डिजिट्स को, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डिजिट हैं, इन्हीं डिजिट्स को हम क्या लिख देते, इनको अवरोही क्रम में लिख देते, तो हमारा आंसर आ जाता 8 4 3 2 1 0। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन आपसे केवल स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इन डिजिट्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में कोई बेसिक ऑपरेशन पूछ लेता है, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम बताओ, डिफरेंस बताओ, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 935। क्या 935 है, इनमें इन डिजिट्स का यूज करके हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमारे पास डिजिट है 9 3 और 5, 935। ठीक है, इनका यूज करके हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें किस में करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना होता तो हम 3 5 9 लिख देते। क्या लिख देते, 3 5 9। लेकिन हमें पूछा है 4 डिजिट का, तो इसमें से ये जो 3 डिजिट है, इनमें से एक डिजिट को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा डिजिट यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक और 3 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा और ये स्मॉलेस्ट बन जाएगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट कीजिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर को रिपीट कीजिए। ये क्या हो गया हमारा, इससे बना हुआ एक 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, अगर इसी से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो क्या हो जाता हमारा 953 हो जाता। तो रिपीट कर देते 9 को, तो क्या हो जाता है, ये 9953, 9953। लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3359। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड, क्या बताना है आपको, हाँ जी ये लिखा हुआ है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। ये देख डिजिट है हमारे पास 5, 3, 0, 2 और 9, इनसे यूज करके हमें क्या बताना है, एक तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है। अगर हमें 5 डिजिट का ही लार्जेस्ट नंबर बनाना होता, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, क्या बनाना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले अगर 5 डिजिट का बनाना पड़ता तो आप क्या लिखते, आप लिखते 9, 9, 5, 3, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है, 5 डिजिट का बन गया। अब 6 डिजिट का बनाना है तो ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर को ही रिपीट कर दीजिए, तो क्या हो गया 99532 0। अब उसके बाद क्या बनाना है हमें, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, बनाइए, इन्हीं नंबर को यूज करेंगे तो 2, 0, 3, 5, 9 ये आ जाएगा। अब हमें इसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, इन दोनों के बीच में क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस बता दीजिए, क्या जाएगा, 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, ये कितना हो गया 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये 9, ये 4, ये 7 और ये 9, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका ये 9,74,961, तो 974,961, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट इवन नंबर, क्या 5 डिजिट का होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। इसमें 3 कंडीशन दिए कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल डिजिट्स इन द सम ऑफ, किसका, इन द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम से जो डिजिट बनेंगे उन डिजिट का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट इवन नंबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 37500 और 53321, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। सम क्या जाएगा इसका, 1, 2, 5 और 3 8 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, कैरी यहाँ हो गया, ये 9 हो गया, मतलब हमारे पास डिजिट आ गए 9, 0, 8, 2, 1। इससे क्या बनाना है हमें, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा 1, 0, 2, 8, 9। अब यह 9 ये क्या है, इवन मतलब 1 प्लेस पे 9 है, तो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। हमें क्या बनाना है, ये इवन बनाना है, इवन बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 9 है या 8 है, अगर हम इसका रिप्लेस कर दे तो 8 उधर चला जाएगा, 9 इधर जाएगा, तो इसका अगर आप इसको भी इवन नंबर बनाना चाहेंगे तो आंसर क्या जाएगा 10298, 10298, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10298, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे होता, अगर ये 102 जो 89 है इसकी जगह 79 होता, तो तब आप क्या करते, तब आप इसको इससे रिप्लेस करते, मतलब इसको उधर ले जाते ताकि क्या बन जाता, हमारा इवन नंबर बन जाता, ठीक है। तो 10792 क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिट 5, 3, 0, 6, 8 एंड 9 आर, यहाँ RARE are arranged to form a greatest possible 6 digit odd number. Find the difference of place value of 6 and 5 in that number. क्या 5, 3, 0, 6 और 8, इससे क्या बनाना, अरेंज टू अ फॉर्म अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट ऑड नंबर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट ऑड नंबर। तो पहले क्या बनाना है, इसको ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाइए तो क्या आ जाएगा 8, 5, 8, 6, 8, 6, 5, 3, 0, 8, 6, 5, 3, 0, ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन ये कितने डिजिट का है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का है। हमें कितने डिजिट का बनाना है, ये सॉरी इसमें 9 भी है, तो ये 9, 9, 8, 6, 5, 3, 0, ये क्या हो गया
भाई 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो ग्रेटेस्ट बना दिया 6 डिजिट का। और इसको कौन सा नंबर बताना है हमें? ऑड नंबर बताना है। तो अभी तो इवन है ना, अभी क्या है ये? इवन है। हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको ऑड में करना है। तो क्या कर देंगे 9 8 6 5 6 5 ये 3 0 है ना, इसको क्या कर देंगे हम 0 3, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये लास्ट डिजिट क्या हो गया? 3 हो गया। तो अभी क्या हो गया? ऑड हो गया। अब निकालना क्या है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 एंड 5। 6 की प्लेस वैल्यू 6000, 5 की प्लेस वैल्यू 500। बताना क्या है इसमें? फाइंड द डिफरेंस बताना है आपको। इसका क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताएंगे तो माइनस करने के तो क्या आ जाएगा? 5500। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5500। अगर यहाँ डिफरेंस की जगह वो सम भी पूछ सकता है, सम पूछ लेता तो प्लस कर देते, तो क्या आंसर आ जाता था हमारा? आ जाएगा आंसर 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय फॉलोइंग डिजिट। ये डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 डिजिट का यूज करके आपको क्या बताना है? सम ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट बात एक ही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बताइए तो क्या बन जाएगा? लॉन्गेस्ट आपको पता है, इनको किस ऑर्डर में कर देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 8 7 5 3 2 1 0। और अगर स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो आप इसको इस तरीके से मत लिखना 0 1, क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 2 3 5 7 8। अब इनका भी क्या बताना है हमें? सम बताना है। सम बताना है तो ऐड कर दीजिए। ऐड करें क्या आंसर आएगा? 8 7 और 1 8 5 और 2 7 3 और 3 6 5 और 2 7 7 9। तो करेक्ट आंसर आ गया 977 6788 977 6788। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, कुछ इस टाइप का भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। ठीक है, आपको भी पता है 1 से लेकर 100 तक लिखना है तो 1 यहाँ आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक 8 आएगा। उसके बाद 21 में 31 41 41 51 61 71 81 91 और फिर 100 यहाँ तक। अब आप काउंट करेंगे इनको कितनी बार बनाया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक एक जो है एक अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है हमारा? 21 टाइम्स हुआ है। बाकी सभी नंबर्स होंगे, केवल एक ही ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 100 तक 21 बार प्रयोग होगा, लेकिन बाकी सभी 20 बार प्रयोग होंगे। आप इनको चेक करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 1 से 100 तक सभी संख्या लिखने के लिए 6। अब देखिए इसमें भी बताया केवल एक अंक का प्रयोग कितनी बार हो जाएगा? 21 बार, और बाकी 21 टाइम्स, और बाकी सभी डिजिट का प्रयोग केवल 20 टाइम्स ही होगा, 20 बार ही होगा। जैसे इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं। जैसे 6 है ना, 6 कहाँ होगा? एक तो 6 में होगा, फिर 16 26 36 46 56 66 76 86 96। इस यहाँ पे यहाँ होगा, और कहाँ पे होगा? और यहाँ पे 66 है ना, 66 की जगह 65 64 63 62 61 67 68 69। अब यहाँ पे 6 काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और 60 में भी तो होगा ना, यहाँ पे 60 में भी एक 6 होगा। तो ये टोटल कितना टाइम्स हो गया? 20 टाइम्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।